कितना श्रम, कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितनी निष्ठा अपने प्रति, अपने संस्कारों के प्रति। एक विद्वान के बारे में मैंने पढ़ा, संभवतः नाम देवीदास था, कवि थे, विद्वान थे। वो गांव में साधन ज़्यादा रहे नहीं, परेशानियों का समय रहा, तो कुछ पढ़ना लिखना था, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, निकल गए। फिर यहाँ वहाँ पढ़ाई करके वो धीरे धीरे बड़े हुए तो आगरा पहुँच गए। अब पैसे वैसे तो थे नहीं, अब आगरा जैसी बस्ती में उस समय कैसे काम चलेगा। तो बस उन्होंने सोचा कि क्या करें, कैसा करें। अपना जो भी विद्वता का काम था वो करते रहते थे, अपनी पूर्ति होती रहती थी थोड़ी बहुत। उनकी एक मितव्ययिता का उदाहरण मैंने पढ़ा कि वो खुद अपने हाथ से भोजन बनाते थे, और उनके भोजन के क्रम में ये था कि प्रतिदिन वो बाजार जाते थे और उस समय एक पैसे की वो लकड़ी खरीदते थे। उस समय, पुराने समय में, एक पैसे का भी महत्व था। अब लकड़ी भी कितनी चाहिए, कोई गाड़ी भर थोड़ी चाहिए, जितनी रोज के लिए चाहिए वो ले ली। तो एक पैसे की वो लकड़ी खरीदते थे, उतनी लकड़ी आ गई। भोजन पकाने में उस लकड़ी का उपयोग करते थे। इतने जतन से वो लकड़ियों को जलाते थे कि भोजन भी पक जाता था और उसके अंगारे निकाल लेते थे। अंगारे, काम हो गया, अंगारा बच रहा है तो निकाल लो, और उन अंगारों को बुझा करके कोयला बना लेते थे। वो कोयला ले जा करके बाजार में एक पैसे का वो बेच देते थे। हाँ, वो कोयला जितना रहता था उसको बड़े जतन से ले जा करके किसी की दुकान पर वो कोयला एक पैसे का बिक जाता था। एक पैसा मिला तो एक पैसे की लकड़ी उन्होंने खरीदी, मतलब एक पैसा उनका रोटेशन का हो गया। पूंजी, इन्वेस्ट, पूंजी। अब देखो, बरसों उन्होंने ऐसा काम किया, काम चला, और दिन भर अपना काम करते, दूसरे कामों में लगे रहते। दौलत राम जी का उदाहरण पढ़ो, बनारसी दास के उदाहरण पढ़ो, ये भी तो विद्वान ही हुए हैं ना। कोई त्यागी वृत्ति, कोई साधु संत थोड़ी थे, गृहस्थी तो थे, पर उस गृहस्थ में भी उनकी उदासीनता, उनका तत्व का चिंतन, उनकी अपनी मान्यता, अवधारणा अपने आप में। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका उठना बैठना, आना जाना, बोलचाल, हाव भाव ही उसकी अंतर की परिणति को व्यक्त करते हैं। ऐसे ऐसे विद्वान हुए। आचार्य श्री इन विद्वानों को कहते कि जिनवाणी की सच्ची आराधना इन लोगों ने की है। जीवन की चर्या यदि ऐसी बनी है, सदा सुखदास जी एक समय तक उनके सम्यक शिखर के भाव रहे, लेकिन साधन नहीं होने से सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर पाए। सरसेठ भागचंद जी सोनी के पिताजी मूलचंद जी सोनी, या उसके पहले टीकमचंद जी सोनी, जो भी रहे अजमेर में, तो जो भी रहे, उन्होंने जयपुर से उनको अजमेर बुला लिया। उन्हीं के निर्देशन में तो पूरी सोनी जी की नसीहत बनी, उन्हीं पंडित जी के निर्देशन में। फिर उन्होंने, सोनी जी ने कहा उनको कि अब ये सब काम हो गया है, चलो सम्यक शिखर की वंदना कराए देते हैं। तो वो कहने लगे कि अब तो समय निकल गया। क्यों? मैंने तो दिग्व्रत ले लिया है कि अब इससे ज्यादा आगे अब हमें नहीं जाना। बताओ, एक विद्वान घर में रह करके इतना नियम ले रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि हमको अब कोई विकल्प नहीं है, वंदना हमने भाव से कर ली। इतनी निर्वृत्ति। जयपुर में राजा ने सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी, पंडित जी की भी बढ़ाई। पंडित जी ने ज्यादा तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया, बोले हमारा काम चल रहा है। तो राजा ने कहा, कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, अब सबका बढ़ा है वेतन, तो तुम्हारा भी बढ़ेगा। जो 8 घंटे हमारी ड्यूटी है वो 2 घंटे कम कर दो, 6 घंटे मैं दूंगा, 2 घंटे हमारे बचा दो। क्या करोगे? मैं रत्न कंडक शरावकाचार्य की वचन ही क्या लिख रहा हूँ, 2 घंटे का समय मिल जाए तो मैं अपने लेखन का काम ज़्यादा कर लूँगा। पैसा बढ़वाने की कोई इच्छा उन्होंने प्रकट नहीं की, समय बचा करके जिनवानी लेखन की भावना प्रकट कर दी। राजा ने खुश होकर के वैसा ही किया।
ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं। तो चूलगिरी खानिया जी में चूलगिरी पहाड़ की सफाई करते करते उनको एक छोटी सी किताब मिल गई। अब वो कचरे में पड़ी थी, छोटी सी किताब उठा ली, साफ सुथरी की, अच्छे से जमा लिया, उसमें पढ़ के देखा हिंदी में प्रश्नोत्तर। उनको बहुत अच्छा लगा कि हमको जिनका अध्ययन करना है वो प्रश्नोत्तर वगैरह मिल रहे। हिंदी आती नहीं थी, धीरे धीरे समझ में आने लगी। वो क्या था? वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका की किताब थी। जैन सिद्धांत प्रवेशिका की किताब, और जैन सिद्धांत प्रवेशिका की वो किताब साफ सफाई करते समय कचरे के ढेर में मिली। और आचार्य श्री कहते हैं कि उस किताब को मैंने बहुत लंबे समय तक अपने पास रख करके उससे सारे प्रश्नोत्तर याद कर लिए। किसके हाथ से वो गिरी होगी, किसने वहां रखी होगी, हो सकता है किसी ने रद्दी समझ करके उसे डाल दी हो, किसी ने उसे रद्दी समझा, उस रद्दी ने गुरुवर का जीवन बना दिया, ज्ञानार्जन में वो कारण बन गई। तो ऐसे संस्मरण ज्ञान सागर जी के, अपने गुरुवर आचार्य श्री के। हाँ, बिच्छू ने काट खाया, परेशानियां होती हैं, सब आती हैं, सभी आपने संस्मरण सुने हैं, पढ़े हैं। तो महापुरुषों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है। और नीतिकार तो कहते हैं कि सोने की सही परीक्षा तो जब तक उसको कसा ना जाए, जब तक उसको तपाया ना जाए, जब तक उसको छेदा ना जाए, तब तक सही हो ही नहीं पाती है। तो ऐसे ही हर साधक की दृढ़ता की परीक्षा के लिए विषम अवसर आते ही हैं। उन विषम अवसरों में, विषम परिस्थितियों में जो साधक दृढ़ता पूर्वक अपने को ढाल करके रखता है, उस समय भले ही कोई उसका आकलन न कर पाए, लेकिन इतिहास उसको याद करता है और उसके श्रम का, उसकी साधना का, उसकी दृढ़ता का, उसके परिश्रम का आकलन होता ही होता है। हम सभी ने अपने इन्हीं गुरुवरों से ये सभी सीखा है कि विषमता में भी समता कैसे रखी जाए, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता कैसे बनाई जाए, ज्ञानार्जन में भी अभ्यास और साधना को किस रूप में महत्व दिया जाए। और यह जो भी संस्कार मिला है अपने गुरुओं से, गुरुओं की परंपरा से मिला हुआ है। गुरुवर सागर बूंद समाये में वही संदेश बार बार दे रहे हैं। ये सारे बोध वाक्य गुरुवर के अंतःकरण से निकले हुए हैं। कभी कक्षाओं में निकले, कभी प्रवचन में निकले, कभी वार्तालाप तत्व चर्चा में निकले। उन सभी में से चुन चुन करके संग्रहित किया गया है और उसी संग्रह निधि का नाम सागर बूंद समाये है, जिस पर अभी आप विगत 3-4 माहों से बोध वाक्यों के माध्यम से इस प्रवचन श्रृंखला को सुन रहे हैं। मैं बोल जरूर रहा हूँ, पर ये सब बोध वाक्य हमारे अपने गुरुवर के हैं। निधि हमारे गुरुवर की है। निधि आप तक पहुँचाने में प्रतिनिधि मैं बना हुआ हूँ, ये बात अलग है। निधि हमारे गुरुवर की है और उस निधि को आप सब तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि मैं बना हुआ हूं। इसमें मुझे गर्व है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की। सागर बूंद समाये में समता और अध्यात्म की चर्चा आप निरंतर सुन रहे हैं। आचार्य श्री के मनीषी मानस से जो भी उद्गार प्रकट हुए हैं,
वो हम सभी के लिए सूत्र रूप में मिले हैं। सूत्रम सूचन कम मतम। सूत्र सूचना देता है, संक्षिप्तीकरण का नाम सूत्र है। जो बात कम शब्दों में कह दी जाती है उसका नाम सूत्र है। ऐसे सूत्र यहाँ पर आप सभी को सुनने को मिल रहे हैं। गुरुवर कह रहे हैं, समता के सांचे में ढला हुआ ज्ञान ही विपत्ति के समय काम आता है। समता के सांचे में ढला हुआ ज्ञान ही विपत्ति के समय काम आता है। समताधारी यश में फूलता नहीं और अपयश में सूखता नहीं। दोनों स्थितियां जैसे समान हैं। यश का समय है तो फूलेगा नहीं, और अपयश का समय आ गया तो कूलेगा नहीं, सूखेगा नहीं। अच्छे समय में आदमी फूल जाता है, ओ बहुत बढ़िया हमारे लिए, और बुरे समय में कूलने लगता है, कराहने लगता है। लेकिन जिसने समत्व का अभ्यास कर लिया है, समता भाव में जिसका परिणाम ढला हुआ है, वह समताधारी यश में फूलता नहीं है और अपयश के क्षणों में सूखता भी नहीं है, कूलता भी नहीं है। गुरुवर ऐसा संदेश दे रहे हैं। समता का अर्थ पक्षपात नहीं है, किंतु वह तो माध्यस्थ भावों की एक ऐसी भूमिका है जहां पर न वाद है न विवाद, वाद भी नहीं और विवाद भी नहीं। समता का अर्थ पक्षपात नहीं है, किंतु वह तो माध्यस्थ भावों की एक ऐसी भूमिका है जहां पर न वाद है न विवाद है। वाद विवाद का कोई काम नहीं। हाँ, यदि जरूरत है तो संवाद, सम्यक वाद संवाद कहलाता है। पक्षपात की कोई जरूरत नहीं। हमारे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। मेरा है इसलिए सही है, मैं सही हूं, मेरा सही है, ऐसा नहीं। जो सही है सो मेरा है। क्या? जो सही है सो मेरा है। मेरा सो सही, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो सही है सो मेरा है, और जो सही है वो सबका है। सही को सभी स्वीकार करो। सत्य को ग्रहण करना है, और जो सत्य और समत्व को प्राप्त कर लेता है वह समता की भूमिका में आ जाता है। पक्षपात नहीं करता। वाद विवाद करने का तो सवाल ही नहीं। इसीलिए गुरुवर कह रहे हैं कि समता का अर्थ पक्षपात नहीं है, किंतु वह तो माध्यस्थ भावों की एक ऐसी भूमिका है जहां पर न वाद है न विवाद। समता भाव ध्यान नहीं है, वह तो रागद्वेष रहित एक परम पुरुषार्थ है। समता का भाव उसे हम एकदम ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान तो
अलग स्थिति में होता है। पर समता भाव क्या है? समता भाव ध्यान नहीं है, वह तो रागद्वेष से रहित एक परम पुरुषार्थ है, अपने परिणामों को वीतरागमय बनाने का, रागद्वेष से परे समभाव रखने का। ध्यान एक अलग अवस्था में होता है, समता परिणाम बहुत लंबे समय तक चल सकता है। संभावना शब्द का मैं अर्थ क्या निकालता हूं मालूम आपको? लोग पूछते हैं क्या संभावना है, क्या संभावना है, आचार्य के बारे में अब क्या संभावना है, कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, महाराज जी आप कुछ बताओ आगे क्या करोगे, क्या संभावना है। संभावना शब्द का अर्थ ऐसा निकाल लो कि जो भी हो वो हो, लेकिन आपको तो जो भी हो रहा है उसमें समभावना रखना है, संभावनाओं में संभावना रखना है। समभाव रखो, समभावना रखो, संभावना कुछ भी बनी रहे। अगला बोध वाक्य है, साधक के लिए अन्य सभी शरण तात्कालिक हो सकती हैं। साधक के लिए अन्य सभी शरण तात्कालिक हो सकती हैं, पर उसे समता ही एकमात्र शाश्वत शरण है। बाकी शरण तात्कालिक हो सकती हैं, लेकिन समता की शरण तो साधक के लिए शाश्वत है। शाश्वत, बस उसके अलावा कुछ नहीं, हमेशा स्थायी, त्रैकालिक, शाश्वत। जरा जरा सी बातों में क्षुब्ध होना ज्ञानी की प्रवणता नहीं है। जरा जरा सी बातों में क्षुब्ध होना ज्ञानी की प्रवणता नहीं है। ज्ञानी की प्रवणता की झलक समता में है। ज्ञानी की प्रवणता की झलक समता में है। देखो, समता भी एक ऐसा भाव है, परिणाम है, कहने में तो अच्छा लगता है, पर इस भाव में बने रहने में बड़ी कठिनाई होती है।